पेट्रोल की कीमत में यकमुश्त होश रुबा इजाफा, 26 रुपए महंगा होकर 331 रुपए लीटर हो गया। निगरां हुकूमत ने 30 दिन में पेट्रोल 58 और डीजल 56 रुपए महंगा किया। अवाम दुहाई दे रहे हैं कि एक साथ इतना बड़ा इजाफा कहाँ का इंसाफ है। पेट्रोल डलवाएं या बच्चों को खाना खिलाएं, कोई फरियाद सुनने वाला नहीं। किसे कहें, तनख्वाह वही है लेकिन पेट्रोल की कीमतें बढ़ती जा रही हैं। अब आटे चावल समेत हर चीज महंगी हो जाएगी। पहले पीडीएम सरकार ने महंगाई की और अब निगरां हुकूमत के दौर में भी रिलीफ नहीं। महंगे पेट्रोल ने महंगाई की आग मजीद भड़का दी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद सफर करना दुश्वार हो गया। किरायों में मनमाना इजाफा कर दिया गया। इंटरसिटी ट्रांसपोर्टर्स ने किराए 2000 तक बढ़ा दिए। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स का 10% किराए बढ़ाने का ऐलान। एहतजाजन गाड़ियां खड़ी करने की धमकी भी दे दी। रेलवे हुकाम ने भी फिर किराए बढ़ाने के लिए सर जोड़ लिए। शहरियों ने दुहाई दी, सफर करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो चुका है। अब हम बढ़ते किराए देने की इस्तात नहीं रखते। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा, सियासी जमातों की शदीद मुजम्मत। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा, इस सूरत हाल में खामोश रहना मौत है। अवाम का जीना मजीद मुश्किल बना दिया गया। चारों सूबों में गवर्नर हाउसेज के बाहर धरना देंगे। मुस्तफा नवाज खोकर कहते हैं, अवाम कब तक हुक्मरान तबके की नाअहली की भेंट चढ़ती रहेंगे। कुछ खुदा का खौफ करें, आम आदमी से जिंदा रहने का हक मत छीने। पीटीआई तर्जुमान ने कहा, बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ अवामी रद्द अमल को मजीद रोकना अब मुमकिन नहीं। कीमतों में इजाफा फौरी वापस लिया जाए। IMF ने गैस के नर्ख 45% तक बढ़ाने का मुतालबा कर दिया। जराए का कहना है, IMF ने गैस के रेट बढ़ाकर 435 अरब रुपए जमा करने का मुतालबा किया है। 1 अक्टूबर से गैस के नर्ख बढ़ाने की तैयारियां। इत्तलाक 1 जुलाई से होगा। बड़े घरेलू सार्फिन, कमर्शियल, तंदूर और होटलों के लिए गैस महंगी होने का खदशा। सनती सार्फिन, खाद के कारखानों और स्टील इंडस्ट्री को भी गैस महंगी मिलेगी। अवाम की तकलीफ के दिन खत्म होने वाले हैं। 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ वापस नहीं आ रहा। पाकिस्तान की खुशहाली का दौर वापस आ रहा है। मरियम नवाज का इजलास से खिताब, कहा, नवाज शरीफ को माइनस करने वाले खुद माइनस हो चुके। नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश के नतीजे में अवाम को महंगाई मिली। नून लीग के कायद नवाज शरीफ ने मरियम नवाज को लंदन बुला लिया। वतन वापसी के प्लान को हतमी शक्ल देने से मुतालिक मुशावरत होगी। इलेक्शन कमीशन जल्द इंतखाबात की तारीख का ऐलान कर देगा। अमन व अमान और सरहदी सूरत हाल के बायस इलेक्शन अल्तवा का शिकार नहीं होंगे। निगरां वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ कहते हैं, यकीन है इलेक्शन कमीशन अपने काम को ईमानदारी से सरअंजाम दे रहा है। पाकिस्तान को मगरबी मशरकी महाज पर खतरात का सामना जरूर है। बैक वक्त सरहदी खतरात पर काबू पाएंगे। इंतखाबी अमल भी बिला रुकावट मुकम्मल कराएंगे। मसला कश्मीर सिक्योरिटी काउंसिल की करारदादों पर पुराना एजेंडा है। पाकिस्तान मुख्तलिफ फोरम्स पर कश्मीर का मुकदमा लड़ता आ रहा है। साबका इत्तेहादी जमात के सरबराह के कोसने और ताने इलेक्शन स्टंट के सिवा कुछ नहीं। ताकतवर सियासी अशराफिया को खरीद कर एक सूबा कंट्रोल करना कौन सी अवामी सियासत है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा सादफी के तंजियावार, कहा, सिंध में नून लीग, MQM और JUI और दीगर जमातें मिलकर अच्छा इलेक्शन लड़ सकती हैं। यही सूरत रही तो इलेक्शन अपना अपना। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू सून। इलेक्शन से पहले पीपल्स पार्टी और नून लीग में लफ्जी जंग छिड़ गई। नदीम अफजल चंद कहते हैं, हमने नून लीग से इत्तेहाद किया था, ज़ियाउल हक की बाक़ियात से नहीं। लाहौर मुस्लिम लीग नून का गढ़ था, अब गढ़ा बन चुका है। ऐसा नहीं है तो ये इलेक्शन से क्यों भाग रहे हैं। अगर कोई वोट को इज्जत दो के नजरिए से भागा है तो हमारा क्या कसूर। फैसल करीम कुंडी बोले, अब शौक से सिंधाएं, हम भी फिर पंजाब आएंगे। कुछ जमातों को इख्तिदार के लिए बेसाखियों की तलाश रहती है। इत्तेहादियों को हालात खराब करने में इतनी जल्दी नहीं करनी चाहिए। अगर बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी।
MQM पाकिस्तान ने सिंध में लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा कर दिया। MQM वफ्द की निगरां वज़ीर आला मकबूल बाकर से मुलाकात, तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया, मौक़िफ़ अपनाया। तासुर है पिछली सूबाई हुकूमत अब भी फैसलों पर असरअंदाज हो रही है। निगरां वज़ीर आला खुद पर PP की हमदर्दी का छाप न लगने दें। ज़राए के मुताबिक निगरां वज़ीर आला ने कहा, कोई मेरे फैसले पर असरअंदाज नहीं हो सकता, मैं आज़ादी से अपने फैसले खुद करता हूँ। MQM की तजावीज़ पर गौर करूंगा। साबिक वज़ीर इत्तलात मोहम्मद अली दुरानी ने मफाहमत के पहले CBMs का ऐलान कर दिया। कहा, पाकिस्तान, जमहूरियत और फौज मेरे पहले CBMs हैं। इन तीनों को मुतनाज़े ना बनाया जाए, पाकिस्तान पर कोई ऐसा माहौल पैदा ना किया जाए जिससे उसकी सालमियत को खतरा हो। हमारी सियासी जमातों और अवाम को क्लियर होना चाहिए कि इन तीन को अलग करके सियासत करनी है। ये CBMs टकराव के माहौल में ठंडी हवा का झोंका होंगे। इलेक्शन उस वक्त तक शफाफ नहीं होगा जब तक अवामी मकबूलियत वाले इसमें शामिल न हों। परवेज इलाही जमानत के बाद अडयाला जेल से फिर गिरफ्तार। एंटी करप्शन पंजाब ने गिरफ्तार किया। अदालत ने एक रोजा राहदारी रिमांड मंजूर कर लिया। कल मुतालिका अदालत में पेश करने की हिदायत। एंटी करप्शन सेल परवेज इलाही को लेकर लाहौर रवाना। तर्जुमान एंटी करप्शन के मुताबिक साबिक वज़ीर आला ने लाहौर मास्टर प्लान में माली मफाद के लिए ओहदे और दफ्तर का नाजायज इस्तेमाल किया, सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाया। मुकदमे में मोनिस इलाही, रासिख इलाही, ज़ोहरा इलाही, कैसर इलाही और DGLDA भी नामजद हैं। परवेज इलाही के वकील का कहना है, परवेज इलाही को 12वीं मरतबा गिरफ्तार किया गया। साइफर केस में गिरफ्तार चेयरमैन PTI ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त जमानत दायर कर दी, मौक़िफ़ अपनाया। इस्तग़ासा ने बदनीयती पर मबनी मन घड़त मुकदमा दर्ज किया। खुसूसी अदालत ने बेज़ाब्तगियों और इस्तग़ासा के मुताबिक तजादात को नजरअंदाज किया। जमानत पर रिहा किया जाए। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत खान खुसूसी अदालत ने दरखास्त जमानत मुस्तरद कर दी थी। मेरी हालत अब डूबते सूरज जैसी है। आप लोगों के पास अभी वक्त है, भरपूर लगन से काम करें। चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल का सुप्रीम कोर्ट अफसरान और स्टाफ से अलविदाई खिताब। दौरान खिताब आप दीदा हो गए। बोले, मुल्क को मुआशी और दीगर चैलेंजेस का सामना है, सब इकट्ठे होंगे तो ये बहरान नहीं रहेगा। मुल्क भर में बिजली चोरों के खिलाफ भरपूर एक्शन। गुजरांवाला में 328 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज, 12 मुल्जिमान गिरफ्तार। मुल्तान में 9 दिनों के दौरान 3792 बिजली चोर पकड़े गए। 17 करोड़ 20 लाख रुपए जुर्माना। चिश्तिया से 15, उच्च शरीफ से 8 बिजली चोर धर लिए गए। टब्बा सुल्तानपुर में 35 मुकदमा दर्ज। सिंध में स्मगलर्स और जखीरंदोजों के खिलाफ क्रैकडाउन, मुतादिद स्मगलर्स और जखीरंदोज गिरफ्तार। सखर, खैरपुर, घोटकी, कुंबर शादात कोट से गंदम की बोरियां, खैरपुर, नवाबशाह, सिंघार, घोटकी से चीनी, यूरिया और खूर्दनी तेल बरामद। मोदी सरकार की दहशतगर्दाना पॉलिसी की एक और हकीकत मंजर आम पर आ गई। इंतखाबात जीतने का मोदी का आजमूदा भोंडा मंसूबा एक बार फिर मंजर आम पर आ गया। 16 सितंबर को बारामूला के उड़ी सेक्टर में भारतीय फोर्सेस के जवान हलाक हुए। दहशतगर्दों के साथ एनकाउंटर में मुतादिद अफसरान और जवान हलाक हो गए। 12 सितंबर को अनंतनाग में भी ऐसे ही मनगढ़ंत खबरें आईं। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन भारतीय ड्रामा है जिससे भारत अहदाफ हासिल करना चाहता है। पाकिस्तान पर इल्जाम लगाकर मकबूजा कश्मीर में जारी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों से तवज्जो हटाना चाहता है। भारतीय इंतखाबात के पेश नजर मोदी सरकार ने अपने ही शहरियों और फौजी अफसरान की बलि चढ़ाना शुरू कर दी। रानीपुर की हवेली में कत्ल होने वाली मुलाजमा फातिमा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार। जराये के मुताबिक बच्ची के सर और सीने पर चोटें लगने से मौत वाकई हुई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आज या कल तक पुलिस के हवाले किए जाने का इम्कान। कराची गुलशन हदीद के स्कूल में वीडियो स्कैंडल, मुल्जिम इरफान गफूर को जुडिशल मैजिस्ट्रेट ने जेल भेज दिया। पुलिस ने मुल्जिम को रिमांड पूरा होने पर अदालत में पेश किया था। मुल्जिम के खिलाफ थाना सील टाउन में 2 मुकदमा दर्ज हैं। 58वें कॉम्बैट कमांडर्स कोर्स की ग्रेजुएशन तकरीब एयर मार्शल अब्दुल मुईद खान, डेप्यूटी चीफ ऑफ द एयर स्टाफ एयर डिफेंस, बतौर मेहमान खुसूसी शरीक हुए।
فارغ التحصیل افسران میں اسناد اور ٹرافیاں تقسیم کی. اساتذہ کی زبردست کاوشوں کو خراج تحسین پیش کیا. ARY نیٹ ورک کے 23 سال ہر سال رہا بے مثال. لندن کے ایک دفتر سے شروع ہونے والا ARY نیٹ ورک پاکستان کی شناخت بنا اور دیکھتے ہی دیکھتے میڈیا انڈسٹری پر چھا گیا. سچی لگن، انتھک محنت اور جدوجہد کے ساتھ حاجی عبدالرزاق یعقوب مرحوم نے بنیاد رکھی. ARY نیٹ ورک کے صدر اور CEO سلمان اقبال کی مثالی لیڈرشپ نے ناممکن کو ممکن کر دکھایا. ARY نیٹ ورک میڈیا انڈسٹری میں پاکستان کی سب سے بڑی شناخت بن گیا. ARY کے بینر تلے چلنے والا ہر چینل پاکستانیوں کے دل کی آواز ہے. خبریں ہو یا تفریحی پروگرام، حالات حاضرہ پر گفتگو ہو یا ہو اسلامی آگہی، ARY نیٹ ورک نے ہمیشہ اور ہر طرح کے حالات میں پیشہ ورانہ صحافتی اقدار کو مقدم رکھا. ARY ایک چینل سے چینلز کی فیملی بن گیا. ترقی کا یہ سفر یوں ہی جاری و ساری رہے گا. گورنر خیبر پختونخوا حاجی غلام علی کی ARY نیٹ ورک کو مبارکباد. ARY کی 23ویں سالگرہ کا کیک کاٹا. نگراں وزیر صحت پنجاب ڈاکٹر جاوید اکرم اور PP رہنما فیصل کریم کندی کی لاہور بیورو آمد. کیک کاٹا. کراچی بیورو آفس، سوات اور ملتان میں بھی ARY کی سالگرہ کا کیک کاٹا گیا. کے سابق سفیر رچرڈ اولسن کو سزا اور جرمانہ. رچرڈ اولسن نے غیر قانونی لابنگ اور قیمتی تحفے چھپانے کا اعتراف کیا تھا. اولسن پر $93,350 جرمانہ، جیل کی بجائے پروبیشن پر رکھنے کی ہدایت. اولسن نے مختلف جرائم میں قید پاکستانی امریکن تاجر عماد زبیری سے بھی مالی فوائد حاصل کیے. ایران میں حجاب کے معاملے پر پولیس حراست میں ہلاک ہونے والی مہسا امینی کی پہلی برسی. کئی شہروں میں سیکیورٹی سخت. امریکہ نے 29 ایرانی شخصیات اور اداروں پر پابندی عائد کر دی. یورپی یونین نے 4 ایرانی عہدیداروں کو بلیک لسٹ کر دیا. صدر بائیڈن کا کہنا ہے مہسا کی ظالمانہ موت سے کہانی ختم نہیں ہوئی. امریکہ ایران کے عوام کے ساتھ کھڑا ہے. مراکش میں تباہ کن زلزلہ، ایک اسکول کے 32 بچے جاں بحق ہوئے. پہاڑی علاقے اداسیل میں قدرتی آفت نے اسکول کو ملبے کا ڈھیر بنا دیا. 32 طلبہ کلاس روم کے ملبے تلے دب گئے. عمریں 6 سے 12 سال تھی. مراکش کے جنوبی علاقے زلزلے میں سب سے زیادہ متاثر ہوئے. پہاڑی علاقوں میں متعدد دیہات مکمل طور پر تباہ ہو چکے ہیں. ورلڈ کپ سے پہلے پاکستانی ٹیم کو بڑا دھچکا. نسیم شاہ کی میگا ایونٹ میں شرکت مشکوک. فاسٹ بالر بھارت کے خلاف میچ میں کندھے کی تکلیف میں مبتلا ہوئے. نسیم شاہ کی ابتدائی اسکین رپورٹ ٹھیک نہیں آئی. ایشیا کپ میں ہم ناکام ہوئے. کسی بھی چیز کے پیچھے چھپیں گے تو بہتری نہیں آئے گی. رکن PCB کرکٹ کمیٹی محمد حفیظ کی کراچی میں گفتگو. بولے 2-3 سال سے کھلاڑی ٹیم کا حصہ ہیں، انہیں ذمہ داری لینا ہوگی. ورلڈ کپ کے لیے ٹیم میرٹ پر سلیکٹ ہوگی. ایشیا میں کرکٹ کا چیمپئن کون بنے گا، فیصلہ کل ہوگا. فائنل میں بھارت اور سری لنکا مد مقابل ہوں گے. بھارت کو گزشتہ روز بنگلہ دیش کے ہاتھوں شکست. 266 رنز کے تعاقب میں بھارتی ٹیم 259 رنز پر ڈھیر ہو گئی. سری لنکا کے سابق کپتان ارجنا رانا ٹنگا کی بھارتی کرکٹ بورڈ پر سخت تنقید. کہا ایشیا کپ میں ایک ٹیم کو فائدہ دیا گیا جو تباہ کن اثرات کو جنم دے گا. ٹورنامنٹ کے رولز میں ایک دم سے تبدیلی کر دی گئی جو غلط تھا. ایشین کونسل کہاں تھی، ICC کہاں تھی. ایک بورڈ اور ایک شخص طاقتور ہیں. پاکستان ٹیم کچھ بھی کر سکتی ہے. ورلڈ کپ چانسز کا انحصار ان کے فاسٹ بالرز کی فٹنس پر ہوگا. انگلینڈ کے سابق کپتان اور معروف کامنٹیٹر ناصر حسین کی گفتگو. کہا پاکستان ICC ٹورنامنٹس میں ہمیشہ ایک بڑی ٹیم ہوتی ہے. این مورگن بولے پاکستان کو طے کرنا ہوگا کہ سری لنکا میں جیسا کھیلا آئندہ ایسا نہ ہو.